नमस्कार, जय हिंद। आइए बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। इस एक्ट को बहुत सिग्निफिकेंट एक्ट माना जाता है, इसलिए इसको द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस एक्ट के आने से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एबोलिश कर दिया गया और जो पावर्स, टेरिटरी और रेवेन्यू था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। इसके अलावा जो परिवर्तन देखने को मिला इस एक्ट के द्वारा वो ये था कि जो डेजिग्नेशन थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की वो वाइसराय हो गई और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय के नाम से जाना जाने लगा। और ऐसे पहले वाइसराय थे इंडिया के लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। अगली इम्पॉर्टेंट बात इस एक्ट की ये रही कि जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट था वो एबोलिश हो गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की प्रक्रिया समाप्त हो गई। इसके बाद एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया इस एक्ट के द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, और उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल दे दिया रिगार्डिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे और रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। इस एक्ट के द्वारा 15 मेंबर की एक काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाई गई और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उनके चेयरमैन बनाए गए इस काउंसिल के, और ये काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी के नाम से जाने जाने लगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो एक्ट ऑफ 1858 था वो ज़्यादातर बात करता था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की इम्प्रूवमेंट करने की, और जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम करती थी, जो पावर्स का यूज़ करती थी, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया सब कुछ। तो ये रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड कुछ जानकारी। अगली वीडियो में बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और तीसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये तीनों एक्ट बहुत ज़रूरी हैं। अगली वीडियो में इनके बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।